नमस्ते। हम लोगों की जो दशा सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आजकल दशा छिद्र के बारे में बात कर रहे हैं, उसी सीरीज़ में आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर डिस्कशन की थी दशा छिद्र के, उसके बाद लास्ट वीडियो जो मैं लाया था उसमें हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल चार्ट बीजेपी का लिया था और देखा था कि किस तरह से जब दशा चेंज होती है तो कैसे जो लाइफ इवेंट्स हैं वो कैसे चेंज हो जाते हैं, पावरफुल कैसे हो जाता है कोई आदमी। तो उसी में आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब दशा छिद्र होता है तो किस प्रकार किसी की लाइफ में चेंजेस आते हैं। हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में कुछ प्रिंसिपल्स की बात की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि जनरली जो लास्ट अंतर्दशा होती है दशा की, और उसके बाद जो नई दशा स्टार्ट होती है उसकी जो पहली अंतर्दशा होती है, तो ये दोनों हम अंतर्दशाओं को हमेशा ध्यान से हमें स्टडी करना है, बिकॉज यहीं से जो चेंजेस हैं वो आने स्टार्ट होते हैं। मेरे जो गुरुजी हैं वो ये भी बोलते हैं कि हमारे को एटलीस्ट 2 पिछली अंतर्दशाएं देखनी चाहिए, और नेक्स्ट महादशा में भी हमें अप टू द सेकंड अंतर्दशा स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कई बारी जब दशा होती है कोई तो पूरे चेंजेस आने में इतना समय लग जाता है। देखिए, अगर शॉर्ट दशा होगी, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल वीनस की महादशा है वो 20 साल की होती है, उसके बाद आप सूर्य की महादशा में गए, दैट इज़ अ 6 years पीरियड। वहाँ पे जो चेंजेस हैं वो जनरली आपको एंड ऑफ वीनस में स्टार्ट होते हुए मिल जाएंगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग दशा, उसको अपना इफेक्ट ख़त्म करने के लिए समय लगता है, तो इसलिए वो चेंजेस पहले से लाने की तैयारी शुरू कर देती है। जैसे आपको अनकंफर्टेबल बना सकती है दशा की, बिकॉज ऑफ विच आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं उससे आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे जनरली। तो वो चेंजेस जो हैं वो आपको मरकरी से शुरू हो जाएंगे, वीनस मरकरी से, क्योंकि जो लास्ट अंतर्दशा है उसमें वीनस में वो केतु की है, वो थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड होता है, तो जो प्रिपरेशन है वो आपको मरकरी से स्टार्ट होती हुई मिल जाएगी। एंड जब तक सन आते हैं इट विल प्रिपेयर यू, और चेंजेस आ जाएंगे। जहाँ पे लॉन्ग महादशाएं होती हैं, जैसे जो ये मैं स्पेसिफिक आज केस ले रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे कि गुरु की महादशा से शनि की महादशा आई, तो यहाँ पे हमारे को बहुत ही ध्यान से स्टडी करना पड़ता है, बिकॉज जो चेंजेस हैं दे टेक टाइम टू टेक इफेक्ट। यहाँ पे अब मैं कुछ और प्रिंसिपल्स भी बताना चाहूँगा। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वी हैव टू सी द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पराशरा, कि जो महादशा स्टार्ट हो रही है वो किस तरह से प्लेस्ड है चार्ट में, और जो ख़त्म हुई है वो किस तरह से प्लेस्ड है, उनकी क्या लॉर्डशिप्स हैं। तो दीज आर बेसिक पराशरा प्रिंसिपल जो हमें हमेशा स्टडी करने होते हैं किसी भी महादशा में। एक चीज़ और है कि हमारे को दोनों जो महादशाएं हैं उनकी म्यूचुअल पोजीशन भी देखनी पड़ेगी चार्ट में किस तरह से है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सीक्रेट्स जो हैं वो रहती हैं। उसके बाद महादशा से जो अंतर्दशा है वो किस प्रकार से प्लेस्ड है, बिकॉज चेंजेस वहाँ पे आएंगे। जैसे हम लोगों ने लास्ट चार्ट में भी बात की थी बीजेपी के, जब चार्ट लिया था हमने पिछले वीडियो में, कि मून की महादशा जो छठे घर में है, नीच का चंद्रमा है वृश्चिक राशि का, वो भी कितने अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहा है, बिकॉज उससे सारे प्लैनेट्स वेल प्लेस्ड हैं। आइए हम अब इस चार्ट को एग्जाम्पल की तरह यूज़ करके समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से दशा छिद्र में इनकी लाइफ में चेंजेस आए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे D9 और D10 चार्ट भी लिया है, बिकॉज हमारे को हमेशा डिविजनल चार्ट्स को यूज़ करके ही चेंजेस को देखना है। तो आप देखते हैं इनकी जो गुरु की महादशा है वो 2015 में ख़त्म हो रही है, और वहाँ से सैटर्न स्टार्ट हुई 2015 मार्च में। अब हमारे को देखना ये है कि दशा छिद्र ने किस प्रकार से चेंजेस दिए। तो देखिए, इस कुंडली को मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12th लॉर्ड 9th हाउस में आया हुआ है, और बाहर से रिलेटेड भाग्योदय कुंडली में नज़र आता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इस जातक के बारे में बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि देखिए,
इनकी जो गुरु की महादशा थी वो 1999 में स्टार्ट हुई और वहीं से इनका करियर स्टार्ट हुआ था। तो गुरु जो है वो वाटरी साइन में है, मीन राशि में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और 8th लॉर्ड भी है, 6th लॉर्ड शुक्र के साथ बैठा हुआ है 11th हाउस में। चाहो जो शुक्र है वो लगन लॉर्ड भी है, वो एक्सॉल्टेड है, गुरु अपनी राशि का है, तो इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। अब जो ये जातक हैं, ये जब तक इनकी गुरु की महादशा रही तो उसमें ये एक्सपोर्ट्स के साथ जुड़े रहे हैं इनके चार्ट में गुरु की महादशा में। वो आपको बड़ा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज 12th लॉर्ड 9th हाउस में आया हुआ है और मतलब यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन इस प्रकार की यहाँ पे दिखती है, क्योंकि जो 12th लॉर्ड है वो 9th में आके एक्सॉल्ट हो रहा है, साथ में 3rd लॉर्ड चंद्रमा भी है, तो जो नेचुरल है ट्रैवल इस कुंडली में नज़र आता है हमें। ये हमने जब ट्रैवल रिलेटेड एक वीडियो किया था उसमें भी इस चार्ट को मैंने यूज़ किया था कि एक्सटेंसिव ट्रैवल है इनका, तो बहुत क्लियरली यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप ट्रैवल रिलेटेड समझना चाहें तो आप वो मेरा वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने ट्रैवल रिलेटेड इनके बारे में काफ़ी डिस्कस किया है इस चार्ट को एग्जांपल लेके, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दिया है अगर कोई और डिटेल में जाना चाहेगा इस चार्ट के। तो यू कैन सी देयर आर धन योगाज ऑल्सो इन दिस चार्ट। सन 10th हाउस में प्लेस्ड है तो इट गिव्स हिम अ पोजीशन, बिकॉज वो 4th लॉर्ड है और इस वजह से 10th में बैठ के वो एक पोजीशन भी देता है। तो ही डिड वेल इन हिज गुरु महादशा, दैट इज़ वेरी एविडेंट। अगर आप देखेंगे तो इनके D10 को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जुपिटर, सैटर्न और मार्स जो हैं वो 9th हाउस में प्लेस्ड हैं। अगेन धर्म कर्म अधिपति योग बन रहा है, 9th और 10th लॉर्ड 9th हाउस में प्लेस्ड हैं, साथ में लगन लॉर्ड है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है प्रोफेशनली अगर आप देखोगे तो। नवांश में भी जुपिटर इज इन दी 5th हाउस विद मून, अगेन इट इज़ अ गुड पोजीशन, क्योंकि गुरु यहाँ पे आप देखेंगे तो 9th और 12th लॉर्ड बन रहा है और 4th लॉर्ड के साथ 5th में प्लेस्ड है, सामने से शुक्र की दृष्टि है, तो अगेन धन योगास बन रहे हैं, बाहर से कनेक्शन ऑटोमेटिकली गुरु की महादशा में यहाँ दिख रहा है। अब हम आते हैं चेंजेस के ऊपर। तो देखिए ही वॉज डूइंग प्रिटी वेल इन हिज गुरु महादशा। जब गुरु राहु स्टार्ट होता है तो वहाँ से थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, लेकिन इन्होंने अपना प्रोफेशन नहीं बदला तब भी। गुरु राहु 2012 में आया और 2015 तक गया, वहाँ तक इनके प्रोफेशन में दिक्कतें आने लग गई थी, बट ही नेवर चेंज हिज प्रोफेशन। राहु जो है अगर आप देखेंगे तो वो D10 में 7th हाउस में प्लेस्ड है सन के साथ। सन जो है वो यहाँ पे डेबिलिटेशन में है D10 में। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि राहु की महादशा में ये अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहे थे जिस पोजीशन में ये थे। ही वॉज ट्राइंग टू सेव हिज पोजीशन, बिकॉज सन जो है वो चार्ट में हमारी पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस जो होता है उससे 10th यानी कि 7th हाउस जो है वो पद प्राप्ति का घर है। यहाँ पे जब गुरु में राहु का अंतर चल रहा था तो ये अपनी जो पोजीशन है, जो पद है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड ही वॉज struggling, but he was still doing the same profession he was into. अब 2015 में इनकी शनि की महादशा स्टार्ट होती है। तो देखिए पहली चीज आप देखिए यहाँ पे इस कुंडली के अंदर जो शनि है वो जुपिटर से 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये 410 पोजीशन है। दैट मीन्स जो शनि की दशा है वो अच्छी जाने वाली है। वैसे भी इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, वो बुध के साथ एक्सचेंज में, अगेन सैटर्न इज इन अ गुड पोजीशन इन दिस चार्ट। अगर आप D10 में देखते हो तो वहाँ पे सैटर्न जुपिटर 9th में बैठे हुए हैं, अगेन जैसे मैंने बताया एक राजयोग बन रहा है यहाँ पे। D9 में शनि 12वें घर में है और जुपिटर से वो अगर आप देखेंगे तो 8th हाउस में है। यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस मिलती है सैटर्न को और वो वीकनेस आपको दिखेगी भी जरूर। अब जब भी गुरु से शनि का जो चेंज आता है दशा क्षेत्र में, तो देखिए जैसे हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल्स की बात की थी कि
मेलेफिक टू मेलेफिक, मेलेफिक टू बेनिफिक, बेनिफिक टू बेनिफिक किस प्रकार से जो है वो चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर राहु जो है वहाँ से सैटर्न, सैटर्न में चेंज जाएगा, मतलब एक मेलेफिक से दूसरे मेलेफिक में चेंज जाने वाला है। तो ऑब्वियसली दिस वोंट बी अ वेरी स्मूथ चेंज। ये हमारे को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नज़र आती है। अब राहु में चेंज इसलिए इनका स्टार्ट नहीं हुआ, ही वॉज ट्राइंग टू मेंटेन हिज पोजीशन, बिकॉज अगर आप राहु को देखेंगे तो राहु जो है वो गुरु से दृष्ट है, और दशा किसकी थी? गुरु की। तो गुरु ने स्टिल अपना कंट्रोल राहु के ऊपर से नहीं छोड़ा। ये चीज़ हमारे को यहाँ पे क्लियर नज़र आती है, इसलिए वो चेंज आने नहीं दिया। जैसे ही इनका सैटर्न, सैटर्न स्टार्ट होता है, तो एक बात और देखिए, यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वन हैज टू सी। तो इरेटिक होंगी चीज़ें, इतनी सीधी नहीं होंगी, टेढ़ी मेढ़ी होंगी। सो इन सैटर्न, सैटर्न दिस पर्सन एक्चुअली ट्राइड his last effort you can say to save his position, और इन्होंने शनि, शनि में बाहर जाने की कोशिश की। ही ट्राइड कि ये इंडिया से बाहर चले जाएं, बिकॉज ही वॉज इनटू एक्सपोर्ट्स। तो उसी ट्रेड को थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने सोचा मैं बाहर जाके वही काम कर लूँगा। और वो बाहर जाने में ही ट्राइड सैटर्न, सैटर्न मरकरी, मैंने यहाँ पे प्रत्यंतर नहीं डाली है, जो इनकी सैटर्न, सैटर्न मरकरी पीरियड था वो स्टार्ट हुआ होगा सितंबर 2015 में। सितंबर 2015 में जब इनका सैटर्न, सैटर्न मरकरी पीरियड स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे ही वेंट अब्रॉड और बाहर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने की इन्होंने कोशिश की। देखिए मरकरी जो है अगर आप देखेंगे तो D10 में थर्ड हाउस में है, सो दैट मूवमेंट यू कैन सी हेयर। ऊपर से इनकी कुंडली में मरकरी जो है अगर आप देखेंगे 9th हाउस में बैठा हुआ है, बीइंग 5th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड के साथ है, 12th लॉर्ड के साथ है, तो इसलिए वो चीज़ उस प्रत्यंतर में इन्होंने ट्राई किया, बट ही वॉज अनसक्सेसफुल, जिसकी वजह से ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। वहाँ से इनका माइंड चेंज होता है, एंड अगेन यू नो ही ट्राइड टू प्रोटेक्ट हिज पोजीशन इन सैटर्न, सैटर्न। वही कोशिश चलती रही इनकी शनि, शनि में, और वो स्ट्रगल रही। अब अगर आप सैटर्न को देखेंगे तो ठीक है, इट इज़ मेकिंग गुड राजयोगास इन दी D10 चार्ट, लेकिन यहाँ पे वो मंगल के साथ भी प्लेस्ड है। तो मार्स चाहे D10 का लगन लॉर्ड है, लेकिन वो 8th लॉर्ड भी है, तो वहाँ पे वो चेंजेस लाने की कोशिश करेगा ही करेगा, एंड इट वॉन्ट बी अ स्मूथ थिंग। तो सैटर्न, सैटर्न इनका काफ़ी स्ट्रगलिंग पीरियड रहा इस वजह से। सैटर्न मरकरी ही फाइनली डिसाइडेड कि मैं अपना करियर ही चेंज कर लेता हूँ, एंड ही वॉज एबल टू चेंज हिज करियर। और सैटर्न मरकरी से थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग गुड फॉर हिम, क्योंकि मरकरी जो है वो कुंडली में वेल प्लेस्ड है, इट इज़ फॉर्मिंग धनयोगाज ऑल्सो। अगर आप देखेंगे तो D1 चार्ट में धनयोग बना रहा है। D9 में अगर आप देखते हैं तो मरकरी 6th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन अगेन सैटर्न जो 10th और 11th लॉर्ड है उसके साथ उसका कनेक्शन बनता है, अपनी ही राशि में, कन्या राशि में है, तो इसलिए स्ट्रेंथ है मरकरी में। D10 के अंदर आप देखेंगे तो अगेन ये जो हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है जुपिटर, सैटर्न, मार्स वाला, उसके सामने मरकरी 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो इट इज़ फॉर्मिंग योगाज, और वहीं से इनका चेंज स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि दशा छिद्र होने में इतना समय लगा और फाइनली वो चेंज मरकरी में क्यों आया। तो अब देखिए, अगर आप इस कुंडली को देखेंगे, मैंने सैटर्न से यहाँ पे चार्ट नहीं खींचा आज, बट आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। अगर आप देखते हैं तो शनि से बुध जो है वो अष्टम घर में है, 8th हाउस जो है इट ब्रिंग्स चेंज। शनि से बुध 8वें में होने की वजह से जो एक्चुअल दशा क्षेत्र का चेंज है वो यहाँ पे जाके आया। मतलब सैटर्न, सैटर्न पीरियड भी इनका निकल गया स्ट्रगल में, और उसके बाद सैटर्न मरकरी में आने के बाद ही इनको वो चेंज मिला जो हम चेंज की बात कर रहे थे। अब कई बारी इतना समय लग जाता, तो इसी वजह से हमारे को हमेशा
2-3 जो लास्ट की अंतर दशाएं हैं, स्पेशली व्हेन इट इज़ अ लॉन्ग दशा। आप देखिए यहाँ पे गुरु की दशा है 16 साल की थी और शनि 19 साल की दशा है, तो दीज आर वेरी लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ पे वो चेंज आने में समय लगता है। और एक और चीज़ है जो सैटर्न है, इट इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट, इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिए। तो वो चेंज जो है वो इतनी ईजिली लाने नहीं देगा, समय लेगा अपना। Another factor in this specific chart is Saturn is retrograde. शनि जो है वक्री हैं, तो इस वजह से उन्होंने शनि में चेंज आने नहीं दिया, बिकॉज वो बैक एंड फोर्थ होता रहा। बिकॉज वक्री ग्रह जो है उसका जो बिहेवियर होता है थोड़ा इरेटिक होता है, तो ही वॉज स्टिल ट्राइंग टू मेंटेन हिज पोजीशन, और इस वजह से वो डिले यहाँ पे आया। अब जैसे मैंने आपको बताया, शनि से ये ग्रह जो है बुध, ये अष्टम में प्लेस्ड है। 8th हाउस में होने की वजह से दैट चेंज केम, एंड इट वाज अ कंप्लीट चेंज ऑफ द वर्क ही वाज डूइंग। एक्सपोर्ट से ये टोटली डिफरेंट फील्ड में आ गए, और अब उसमें ही इज़ डूइंग गुड राइट नाउ। अगर हम इस चार्ट में देखेंगे तो आप, अगर आप एक चीज़ देखिए, जो बुध है वो D10 में भी अपनी राशि में बैठा हुआ है, 3rd हाउस में, D9 में भी कन्या राशि में बैठा हुआ है। तो मरकरी जो है यहाँ पे, चाहे वो D1 चार्ट में मेलेफिक्स के साथ बैठा हुआ है, इनफैक्ट फॉर्मिंग योगास, बट स्टिल सिटिंग विद मेलेफिक मंगल और चंद्र के साथ है, बट डिविजनल चार्ट्स में वो अपनी पोजीशन इम्प्रूव कर रहा है, इसलिए बुध दशा ने इनको अच्छे रिजल्ट दिए। एक और आप चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये कि जो बुध है उसने एक्सचेंज किया हुआ है सैटर्न के साथ। सो देखिए, सैटर्न जो है बुध की राशि में है, मिथुन में, जेमिनी साइन में, और मिथुन जो है वो 9th हाउस में चला गया शनि के घर में। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चेंज। तो सैटर्न हैज़ द पावर टू ट्रांसफर रिजल्ट्स टू मरकरी, और 8th में होने की वजह से इट वाज अ सडन चेंज विच हैपेंड, एंड पूरा ही स्ट्रॉन्ग काफ़ी चेंज था जो इनकी लाइफ में आया। तो माय पॉइंट इज़, जो मैं पहले भी बोल रहा था, कि हमारे को जब भी कोई बड़ी महादशा होती है उसमें 2 या 3 अंतरदशाओं तक हमारे को स्टडी करना चाहिए। और जब आप स्टडी कर रहे हैं तो हमेशा डिविजनल चार्ट्स को ज़रूर यूज़ कीजिए, बिकॉज उसके बिना आप डिटेल में नहीं जा पाएंगे कि चेंज कैसे आ रहा है, कहाँ आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि डिविजनल चार्ट्स बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू रिवील अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन, बट येस, ये चीज़ आपको बड़ी एविडेंट दिख रही है यहाँ पे कि देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज विच हैपेंड इन हिज लाइफ। अब शनि जो है वो राजयोग कारक रहा है इस कुंडली के लिए में, अगर आप देखेंगे तो 9th और 10th लॉर्ड है फॉर टॉरस लग्न। सो इस वजह से वो दशा जो है वो इनकी अच्छी ही जाने वाली थी, बट इनिशियल इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज सैटर्न इज सैटर्न। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। बट जो योगास बन रहे हैं दे विल डेफिनेटली गिव देयर रिजल्ट्स। हमेशा इस तरह से होता है ज्योतिष में, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि 1+1 सिर्फ 2 नहीं होता। आपको 1 के रिजल्ट भी मिलते हैं, दूसरे 1 के भी मिलते हैं, और 2 के भी मिलते हैं। सो यहाँ पे कोई चीज़ कटती नहीं है। यहाँ पे सैटर्न के रिजल्ट भी देगा, सैटर्न राजयोग कारक होने के रिजल्ट्स भी देगा। अगर वो धन योग बना रहा है तो वो रिजल्ट्स भी देगा। अगर वो मेलेफिक के साथ प्लेस्ड है तो वहाँ पे आपको उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे शनि यहाँ पे मंगल के साथ आप देखेंगे तो राजयोग बना रहा है, लेकिन मंगल उसको एफ्लिक्ट भी कर रहा है। सो हमारे को ये सारे फैक्टर्स स्टडी करने हैं जब भी हम कोई चार्ट को देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक और एग्जांपल चार्ट के साथ मैं वापस आऊँगा, एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज ऑन दशास। धन्यवाद।